नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। इळमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम्। इळमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम्। इळमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम्। इळमो उबज्झायाणम् नमो उवज्झायाणम्। इळमो लोये सब्बे साभूणम् नमो लोये सव्वैसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। छोलक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। जीवन दुर्लभता से मिलता है और उसमें भी ये जो मनुष्य पर्याय है न जाने कितने पुण्य किए होंगे हमने। तुम एक भजन भी गाते हो, कितना पुण्य किया और क्या जैन कुल पाया, ऐसा कुछ एक भजन आप गाते हैं। केवल साधु संतों के पास गाने से उसका कोई तथ्य नहीं निकलता। तथ्य तो तब है जब तुम उसको 24 घंटे गुनगुनाओ और अपने इस बेईमान मन से कहो कि तू कहता तो है कि ये मन, ये जैन कुल न जाने कितने पुण्यों से मिला है, फिर उसका सदुपयोग क्यों नहीं करता? फिर उसको सही मार्ग पर अपने आप को लगाने का प्रयास क्यों नहीं करता?
अपनी विचारधारा को बदलने का प्रयास क्यों नहीं करता? अपने परिणामों को संभालने का प्रयास क्यों नहीं करता? केवल बातें करना तो ये बाचालता है। समझदारी तो तब है कि जब उसका हम प्रैक्टिकल करना शुरू करें। बहुत सारे बच्चे साइंस के स्टूडेंट होते हैं और उनकी थ्योरी इतनी बढ़िया होती है, इतनी बढ़िया थ्योरी होती है कि वो मेरिट लिस्ट के नंबर ले आते हैं, मगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। और प्रैक्टिकल में फेल होने पर यानी फेल हो गए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। तो ये प्रैक्टिकल और थ्योरी प्लस दोनों मिलकर के जब आदमी पास होता है वही पास माना जाता है, नहीं तो वो बाईपास निकाल दिया जाता है। हमें समझना बहुत जरूरी है अपने जीवन में कि अगर हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर रहा तो हम अपने जीवन को कभी पवित्र नहीं बना सकेंगे। और जीवन की पवित्रता तभी हमें हासिल होगी जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी। हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी पवित्रता की बातें करते हैं, मगर कभी कभी हम अपने आप को नहीं टटोल पाते कि जितना हमने कहा है क्या उतने में से शतांश भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम पवित्रता का रास्ता चुन लेंगे, हम अपने आप को संभालने का प्रयास कर लेंगे। आज नहीं कल, इस भाव में नहीं, अगले भाव में कभी ना कभी हम संभल जाएंगे, मगर आदमी नहीं कर पाता। जैसे एक बार हम कहते हैं, पूज्य मुनि श्री हम लोग थे जब सूरत के अंदर, तो कुरैशी जी थे जो अल्पसंख्यकों के बारे में नेता थे, तो उन्होंने अहिंसा का इतना मार्मिक अपनी विचारधारा को व्यक्त किया कि 4-5 बार तो मैं रोमांच हो गया और कई बार मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनकी स्पीच के बाद मैंने पूज्य श्री से कहा कि महाराज इनसे पूछो क्या ये अहिंसक हैं? क्या ये मांस, अंडे, शराब का सेवन नहीं करते हैं? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा महाराज मैं तो स्पीच देता हूं, मैं तो ये सब ग्रहण करता हूं, मेरा कुछ भी त्याग नहीं है। और अहिंसा का उपदेश मैंने बहुत उपदेश सुने, मगर उनके मुखार बिंद से जो सुना बहुत अच्छा था। अहिंसा की बात करना और अहिंसा से बात करना बहुत अंतर हो जाता है। अहिंसा की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ईसाई धर्म में यीशु ने भी अहिंसा की बात की, तो बौद्ध दर्शन ने, बौद्ध ने भी अहिंसा की बात की, इस्लाम धर्म में भी अहिंसा की बात की, सबने अहिंसा की बातें की हैं। मगर बहुत बिरले लोग हैं जो अहिंसा से बात कर पाते हैं, बहुत बिरले लोग। और ये विरलता ही सच्चे मार्ग का प्रदर्शन और दिग्दर्शन करती है। हमें समझना है अपने जीवन में कहीं हम उन नेताओं जैसे तो नहीं होते जा रहे हैं कि नेता कहता कुछ है करता कुछ है। अभी बिहार में बड़ी बड़ी योजनाएं अपनी अपनी सुना रहे हैं लोग, नेता लोग, क्या वो कर पाएंगे? कोई कह रहा हम 19,000 लोगों को, 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या वो कर पाएंगे? तो कम से कम वो नेताओं की राजनीति है वो जाने, मगर हमारा तो धर्म नीति से नाता है
हम इस पवित्र वीतराग अहिंसा धर्म के पुजारी हैं। हम अपने जीवन को इन राग देश कसायों से कैसे बचाएं, कैसे बचाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति को ये सब निमित्त मिलेंगे। राग का निमित्त भी मिलेगा तो द्वेष का निमित्त भी मिलेगा, तो मोह का भी मिलेगा, तो लोभ का भी मिलेगा, सब मिलेंगे। उसमें हमें अपने आप को कितना हम बचा सकते हैं ये हमारे ऊपर है। इसमें कोई भी सहयोग नहीं कर सकता, चाहे वो साधु हो, चाहे त्यागी व्यक्ति हो, चाहे वह गृहस्थ हो। उसको कोई भी मात्र सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, मगर सहायता देने वाले बहुत बिरले लोग मिलते हैं। तो हम अपने आप को स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं से संभालने का प्रयास करें, स्वयं से अपने रास्ते को चुनने का प्रयास करें कि मेरे जीवन का रास्ता क्या होना चाहिए। जैसे हम अपना नाश्ता स्वयं चयन करते हैं, होटल से हमें क्या खाना है हम वो मंगाते हैं। कचौरी खाना है तो हम कचौरी मंगा लेते हैं, समोसा खाना है तो समोसा मंगा लेते हैं, पोहा खाना है तो पोहा मंगा लेते हैं, या फिर बना लेते हैं। स्वयं की चॉइस होती है, स्वयं की इच्छा होती। ऐसे ही अगर हम अपनी इच्छा अपने आप को बदलने के प्रयास में लगा दें कि हमें अपने आप को सुधारना है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी पड़ता है। एक पड़ोसी के घर में अगर शालीनता का परिचय दिया जाता है, वहां के बच्चे से लेकर के बूढ़े तक और बूढ़े से लेकर के बच्चे तक अगर अपनी दैनिक चर्या आदर्श निभाते हैं, तो पड़ोसी जब अपने बच्चे को डांटता है तो उस पड़ोसी का ही उदाहरण देता है। उनके बच्चों को देखो, आज तक चू चपाट की आवाज नहीं आई अपनी, सुनी तुमने? कितना मैनर से उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को कितना तरीके से लहजे से बोलते हैं, और अपन देखो कैसे लड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। समझ में नहीं आता तुमको? पड़ोसी को देखो तो उनकी मम्मी डांटती तो नहीं है, आप तो हमेशा ही डांटते रहते हो। अब ये बच्चा कहेगा आप तो चिल्ला चिल्ला करके डांटते हो, तो तुम मानते क्यों नहीं हो? अब देखना वो महिला अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगी। अब वो बच्चे ने जब जवाब दिया तो वो कहती तुम शैतानी क्यों करते हो, तुम्हें डांटूंगी। अरे तुम्हें डांटने का भी तो तरीका होता है। शैतानी तो बच्चे करेंगे, मगर उन बच्चों को समझाने का तरीका, केवल पड़ोसी का उदाहरण दे दे करके बच्चा नहीं सुधरेगा। तुम उसको अपने घर में प्रैक्टिकल करो, तुम अपने घर में उस प्रकार की क्रियाएं करना शुरू करो। बच्चों से कैसे बोलना, क्या करना, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कई बार कहा कि पूज्य एक बार शांति सागर जी महाराज महाराष्ट्र में थे, और उनके पास एक 5 साल की एक बिटिया उनके दर्शन करने आई। अब उनके पास बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। उस बिटिया ने अपनी डिब्बी में से चावल निकाले और चावल चढ़ाए और नमोस्तु कहा और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा। सारे विद्वान उसे देख रहे थे। पूज्य शांति सागर जी महाराज भी उसे देख रहे थे। जब वो जाने लगी तो पूज्य शांति सागर जी महाराज ने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? मराठी की थी, उसने कहा माझो नाव। महाराज ने कहा हाँ, तो उसने अपना नाम बताया और वो चली गई। और सारे विद्वान आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि महाराज आप इतने बड़े आचार्य होकर के एक इतनी छोटी सी 5 साल की बिटिया से आप लगा करके कह रहे हैं, आप तो पूछ सकते थे तेरा नाम क्या है। महाराज ने कितना शालीनता भरा उत्तर दिया। पूज्यवर ने कहा कि पंडित जी पूछ लेता मैं तेरा नाम क्या है, मगर अगर वो पलट के पूछ लेती महाराज तेरा नाम क्या है,
तो तुम सबके मन में क्या भाव आते? उस बच्ची के माता पिता तक के ऊपर तुम उंगलियां उठाने के लिए तैयार हो सकते थे? कैसी लड़की है, इसको बड़ों से बोलने का तमीज नहीं है? आ सकता था मन में भाव। ये महाराज को कह रही है तेरा नाम क्या है? तो महाराज ने कहा जो हम चाहते हैं वो हमें देना चाहिए, देना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं सामने वाले से वो हमें देना पड़ेगा, और जब हम देंगे तो रिप्लाई में भी हमें वही आएगा जो हम चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को संभालने का प्रयास करें, और बनावटी नहीं होना चाहिए। बनावटी नहीं कि कोई मेहमान आ गए तो हमने अपनी भाषा को बदल दिया, मगर उन मेहमान के जाने के बाद हमने अपने घर को कबाड़ी का घर बना लिया। कितना चिल्लाते हम एक दूसरों को, कितनी उत्तेजना पैदा करते हैं। ऐसा ये तो मुखौड़ा बदलना हो गया कि कब हम अपना मुखौड़ा बदल लें। नहीं, मुखौड़ा एक सा होना चाहिए ना। चाहे मेहमान आ जाए, चाहे साधु आ जाए, चाहे पड़ोसी आ जाए, और कोई भी ना आए, हम स्वयं अपने परिवार के लोगों के बीच में हम बैठें तो भी हमारी बोलचाल की भाषा अगर बड़ी शालीनता पूर्वक है तो हमारा रिफ्लेक्शन जरूर पड़ोस पर पड़ेगा। हमारा उदाहरण बार बार वो अपने घर में देगा, और वो घर भी धीरे धीरे सुधरने लगेगा अगर उन्हें टीस लगेगी अपनी गलती के एहसास की। अपनी टीस लगना चाहिए। हम तो बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तात्कालिक मन में विचार भी आता है कि अपन को ये नहीं करना चाहिए, मगर करते हम वही है जो नहीं करना चाहिए। सपोज करो किसी को कोई बीमारी है और वैद्य डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये चीज मत खाना या ठंड में नहीं निकलना, तो हम चला करके वही चीज खाएंगे जो चीज मना करते हैं। नहीं, वो इच्छा हो गई तो इच्छा को मारना ही तो तप है। इच्छा निरोधा तपा। जैनाचार्यों ने कहा अगर तुम अपने जीवन में तप करना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को मारो, किसी जीव को मत मारो। अपने उत्पन्न होने वाली इच्छा जो तुम्हारे जीवन में विकृति पैदा करने वाली है, बीमारी को बढ़ाने वाली है, उसको त्याग करो, उसको छोड़ो। और उसको छोड़ोगे तो वो तुम तपस्वी कहलाओगे, धर्मात्मा कहलाओगे, संकल्पी कहलाओगे, और अपने संकल्प को इतना मजबूत करके जियो, इतना मजबूत करके जियो कि जिसको हमने संकल्प कर लिया है वो सामने बिछी हो हमारे सामने, तो भी हमें उसकी इच्छा प्राप्त करने की ना हो। ऐसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति ही अपने जीवन को पवित्र बना पाते हैं, और वो पवित्र बनाकर अपने जीवन को ऊंचाइयां दे पाते हैं। संकल्प शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। शक्तियां दुनिया में बहुत हैं, मंत्र शक्ति भी है, प्रबुद्ध शक्ति भी है, उत्साह की भी शक्ति है। तो हमें अपने आप को अच्छा बनाने का उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। अपने घर को अच्छा बनाने का उत्साह होना चाहिए, अपना प्रभुत्व बनाना चाहिए, मगर किसी को दबाव देकर के नहीं। आपका प्रभाव और आपका स्वभाव ऐसा हो कि आपका प्रभुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। जो व्यक्ति आपसे एक बार मिल ले वो बार बार इच्छा करे कि उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। वो फोन करे और आप उससे वैसे ही पेश आए जैसे पहले दिन पेश आए थे। पहली बार के मिलन पर जिस दिन आप पेश आए थे वैसे ही अगर आप पेश आते हैं तो आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आपका स्वभाव से लोग प्रभावित होंगे, और आपसे जब प्रभावित होंगे तो चार लोगों को आपकी चर्चा
फैलेगी और आप धीरे 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 अपने प्रभुत्व को बढ़ाएंगे। जिस भी क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में बढ़ेंगे और उस क्षेत्र का कोई काम कराने वाला व्यक्ति अगर तुम्हारे पास आया, बोले भाई साहब हमारी ये समस्या है, और वो ऑफिसर मान नहीं रहे हैं, अच्छा एक काम करो मेरा नाम कह देना। उसने भाई साहब आप चलो ना, नहीं नहीं तुम तो मेरा नाम बता देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुमने उसने नाम बता दिया, अच्छा अच्छा उन्होंने भेजा है, ठीक 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 2 दिन बाद आ जाना, मैं आपका काम कर दूंगा। ये आपका प्रभाव है, ये आपका ख्याति है, आपका प्रभुत्व है कि उस ऑफिसर ने आपका नाम सुनकर के ही आपका काम कर दिया। दूसरे दिन एक दूसरा आदमी आया, वो फिर किसी डिपार्टमेंट का काम कराना चाहता था। तुमने कहा उसको मेरा नाम कह दे, उसने नाम कहा, अरे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं सुनता, फोन पे बात करो। फिर आपने फोन में बात की कि भाई ये देख लेना इसको जरा, अपना आदमी, उन्होंने कर दिया। फिर तीसरे दिन एक तीसरा आदमी आया, उसका एक तीसरे डिपार्टमेंट में काम था। उसने आपसे कहा, उसने कहा यार वहां तो अपनी कोई सेटिंग नहीं है, कोई जानते ही नहीं। फिर भी देखता हूं, फोन किया, उसने पहले तो फोन उठाया ही नहीं, दोबारा फोन किया, हाँ ठीक है मैं देखता हूं। 1 हफ्ता निकल गया, उसने काम ही नहीं किया। फिर जब आप खुद गए उसके साथ, उन्होंने काम कर दिया। अब तीनों प्रभाव में देखें आप कितना अंतर है। एक आपके नाम से काम हो गया, दूसरा आपके फोन से काम हो गया, तीसरा आपके जाने पर काम हुआ। तो किस क्षेत्र में आपका प्रभाव है? हम उसी प्रकार अपने परिवार में ऐसा प्रभाव बनाएं, अपने मोहल्ले में ऐसा प्रभाव बनाएं, अपनी समाज में ऐसा प्रभाव बनाएं, अपने नगर में ऐसा प्रभाव बनाएं कि हमारे नाम से ही काम हो जाए, नाम से काम हो जाए। इसके लिए हमें अपने अंतरंग का मंथन करना पड़ेगा। हमें अपना मंथन अंतरंग का करके अपने आप को परिवर्तित करना होगा। और जब तक आदमी परिवर्तित नहीं होगा, कहीं कैसा रहेगा, कहीं कैसा रहेगा, कहीं कैसा रहेगा, तो फिर माहौल उतना प्रभावशाली नहीं बनेगा, उतना प्रभावशाली नहीं बनेगा। आज लाखों वर्षों से रावण जल रहा है, रावण जल रहा है। मुझे अभी अभी रास्ते में ध्यान आया कि आज तो दशहरा है, रावण जल रहा होगा, मगर बता रहे हैं कि पॉजिटिव रावण हो गया, तो वो लोगों से नहीं जलेगा, वो कहते हैं राम ही आएंगे जब ही वो मरेगा। रावण जल तो रहा है। जैन दर्शन के अनुसार 6 लाख लगभग वर्षों से जल रहा है, मगर रावण आज तक नहीं चला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण जी ने तो 6 लाख पहले ही रावण को जला दिया था, मगर रावण क्यों नहीं जल रहा है? रावण को रावण ही जला रहे हैं। रावण को रावण ही जलाने के कारण रावण जल नहीं पा रहा। इस पर बहुत गहरा विचार करना पड़ेगा कि रावण के द्वारा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। आज हमारे परिणाम, रावण ने तो केवल एक स्त्री के ऊपर, एक जनक नंदिनी सीता के ऊपर मन खराब किया था,
मगर हम कितनों को देख करके अपना मन खराब कर रहे हैं। रोज हम कितना मन खराब कर रहे हैं। पुरुष को देख के स्त्री भी मन खराब कर सकती है, स्त्री पुरुष को देख करके मन खराब कर सकती है। करते ही आज भौतिकवाद के युग में यह जोर बड़ी तेजी से चल रहा और हम अपने मन को नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई आंखों से पाप कर रहा है, कोई मन से पाप कर रहा है, कोई वाणी से पाप कर रहा है, कोई काय से पाप कर रहा है। पाप करने के अपने अपने तरीके हैं, मगर हम सुधरना नहीं चाह रहे हैं। हम दूसरे सुधरे को देखकर प्रसन्न तो हो जाते हैं, चार लोगों से उसकी तारीफ भी कर देते हैं, मगर मैं कहता हूं कि दूसरों की तारीफ हम कब तक करते रहेंगे? दूसरे के घर में हम बाजे कब तक बजाते रहेंगे? क्या हमारे घर में भी कभी बाजे बजेंगे कि नहीं बजेंगे? हम दूसरों का गुणानुवाद कब तक करते रहेंगे? हमारे परिवार का भी कोई गुणानुवाद करेगा कि नहीं करेगा? अड़ोस पड़ोस में हम चर्चा करेंगे, मगर हमारे परिवार की भी चर्चा कोई अच्छे से आदर्श मानकर करेगा कि नहीं करेगा? हम तो दूसरों को आदर्श मान करके उनकी तारीफ कर रहे हैं, मगर हमारी तारीफ कौन करेगा? ये विचारधारा हमें अपने अंदर जागृत करना होगी और उस विचारधारा की जागृतता के साथ हमें स्वयं उस प्रकार से अपने जीवन को ढालना होगा और उस ढले हुए जीवन को कोई मिटा नहीं सकता। हम चाहेंगे तो मिटेंगे और हम चाहेंगे तो बनेंगे। हम चाहेंगे तो बनेंगे और हम चाहेंगे मिटेंगे। किसमें हिम्मत है किसे मिटाने की? मां का हाथ प्यार के लिए होता है, सहलाने के लिए होता है, और कहो तो आशीष देने के लिए होता है, मगर मां का हाथ थप्पड़ कैसे बन जाता है? मां का हाथ थप्पड़ क्यों बन जाता है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्या कारण है? साधु का आशीर्वाद, माता पिता का हाथ, साधु का हाथ, ये सब बड़े आदर्श हाथ माने जाते हैं, मगर ये थप्पड़ का रूप क्यों ले लेते हैं? क्या कारण है? घर की मर्यादा के विरुद्ध जब कोई चलता है, घर के अनुशासन की हीनता जब कोई करता है, तो वही मां का हाथ जो प्यार भरा होता है वो क्रूरता में बदल जाता है और वो थप्पड़ का रूप ले लेता है। कौन मां है जो अपने बच्चे को मारना चाहती है? कोई मां अपने बच्चे को कभी मारना नहीं चाहती, डांटना नहीं चाहती, मगर जब बच्चा अनुशासनहीनता करता है, मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य करता है, तब मां को अपनी वाणी को भी बिगाड़ना पड़ता है, अपने चेहरे को भी बिगाड़ना पड़ता है और अपने हाथ को भी बिगाड़ना पड़ता है। किसने बिगड़वा दिए वो हाथ, वाणी, चेहरा? क्योंकि मां जो नहीं चाहती थी बच्चा वो हरकत कर रहा है, तभी मां का हाथ थप्पड़ के रूप में उस बच्चे को पड़ गया और बच्चा कहता है अपने दोस्तों से, मेरी मम्मी तो बहुत खराब है, उसने मुझे मारा, मगर उसने ये नहीं बताया कि मैं कितना खराब हूं। हर व्यक्ति अगर अपनी खराबी बताना शुरू कर दे, हर व्यक्ति अपनी खराबी बताना शुरू कर दे, तो मैं कहता हूं कि कोई पिट ही नहीं सकता, कोई नहीं पिट सकता।
मगर हम खराबी करते हैं और खराबी को छुपाते हैं। और जब माता पिता को वो खराबी पता चलती है तब हम पिटते हैं, हम पिटते हैं। तो पिटने के लिए माता पिता के हाथ नहीं थे, अपशब्द कहने के लिए माता पिता का मुख नहीं था, और माता पिता का मुख बिगाड़ने के लिए नहीं था, मगर उन्होंने मुख भी बिगाड़ा, वाणी भी बिगाड़ी और हाथ की स्थिति को भी बिगाड़ा है। अब ये हमें सोचना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, हमने कहां गलती की है, हमने अपने आप को संभाला क्यों नहीं, हमने अपने आप को समझाया क्यों नहीं, और इस गलती के कारण ही हमें थप्पड़, जो हाथ आशीर्वाद का था, प्यार से भरा था, सहलाने के लिए था, आशीष के लिए था, वो आज थप्पड़ बना है। ये सब हमें स्वयं सोचना पड़ेगा। छोटे भी सोचें, बड़े भी सोचें, बीच के भी सोचें, सब सोचें और इसको अनुभव करें। ये अनुभव ही हमारे जीवन को सदमार्ग पर लाएगा, विचारधारा में परिवर्तन लाएगा। और जब तक अनुभव हमारा प्रैक्टिकल के रूप में नहीं बनेगा, हम कितना भी साहित्य पढ़ लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितना भी स्वाध्याय कर लें, वो काम नहीं आएगा। खूब ग्रंथ पढ़ लें और हम जैसे पहले थे वैसे के वैसे बने रहें, तो वो पढ़ना बेकार है, वो स्वाध्याय करना बेकार है। क्योंकि तुम्हारे मन की चंचलता को कम करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है, पढ़ा जाता है, केवल परोपदेश देने के लिए नहीं, स्वयं को उसको प्रैक्टिकल में उतारने के लिए। वो हमारी चर्या में आ जाए, वो हमारे उठने बैठने बोलने चालने में आ जाए, और हमारी चर्या क्रिया को देखकर पड़ोसी उदाहरण देने लगे। वो घर है स्वर्ग। स्वर्ग तो जब मिलेगा, जब मिलेगा, है स्वर्ग। जैन दर्शन नकारता नहीं कि स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, भोग भूमि नहीं है, सब कुछ है। मगर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम पाना चाहते हो, उसकी ओर बढ़ने का तुम प्रयास करो। स्वर्ग अगर जाना है तो पहले घर को स्वर्ग बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ, अड़ोस पड़ोस के वातावरण को स्वर्गमय बनाओ। मैंने एक जगह पढ़ा कि एक व्यक्ति ने अपने मित्रों से कहा कि जब मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ रहती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग के बीच में बैठा हूं। तो सारे लोगों ने कहा कि ये पर्स में रख कर ले आती है क्या स्वर्ग को, और जहां तुम बैठते हो वहां पर्स खोल करके स्वर्ग फैला देती है। बोले नहीं, बोले मेरी भी पत्नी साथ में रहती है, मगर मुझे आज तक एहसास नहीं हुआ कि मैं स्वर्ग में रह रहा हूं, स्वर्ग में बैठा हूं। सारे लोगों ने कहा, बोले मुझे तो एहसास होता है। बोले कैसे, बताओ। तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने आज तक मुझे मेरा प्रतिकार नहीं किया। जो भी मैंने कहा उन्होंने बहुत विनय से कहा, जी जी। इतनी एक आदर्श भूमिका निभाती है वो पूरे जीवन, जब से वो मेरे पास आई है। और आज तक का दिन है कि हमारी कभी तू मैं होने का सवाल ही नहीं। आज तक तू मैं नहीं। वो जो कहती है मैं भी हां कर देता हूं, और जो मैं कहता हूं वो हां कर देती है।
हम दोनों के विचार एक से हैं। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो मैं उस बात का कभी खंडन नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से खंडन नहीं करूंगा, ना मन से खंडन करूंगा, ना वचन से करूंगा, ना शरीर के कोई एक्शन से खंडन करूंगा। और ऐसा ही वो करती है। और हमारा घर स्वर्ग है। अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे घर में आते हैं, जाते हैं, मगर उन्हें कभी परायापन नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हम अपने घर में ही आए। अपना घर तो अपना होता है, पड़ोसी का घर पड़ोसी का घर होता है, मगर पड़ोसी जब मेरे घर पे आता है तो उसे एहसास ही नहीं होता कि मैं किसी पराये घर पे आया हूं। अपने आप शांति से वो आकर के बैठ जाता है। मेरी माँ से ऐसे बात करता जैसे वो अपनी सगी माँ से बात कर रहा हो। मेरे पिताजी के चरण छूता है, माँ के चरण छूता है। अब उनके आने पर पड़ोसी भी खड़ा हो जाता है। और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब आते हैं तो वो पड़ोसी के पैर छूते हैं, उनको जय जिनेंद्र कहते हैं, चरण छूते हैं, उनको पानी पिलाते हैं और ऐसे घुल मिलकर के बातें करते हैं जैसे हम एक ही घर के हो, एक साथ रहते हो, हमारा एक ही चूल्हा और एक ही तिजोरी हो। ऐसा आदर्श हमारे मोहल्ले में है। और कभी भी किसी भी कार्य के ऊपर मेरी पत्नी मुंह नहीं सुकोड़ती। चाहे मेरे 10 दोस्त आ जाएं तो भी खाना घर पे ही बना करके खिलाती है। बाजार में ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं होटल में खिला सकता हूं, मगर होटल में खिलाने से प्रेम व्यवहार नहीं बढ़ता। होटल में तो कोई भी खिला देता है, कोई भी खिला देता है। वो एक घटना मैंने सुनाई थी कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर ने एक जगह का सर्वे किया और उससे कहा कि भाई तू 1 लाख, बहुत पुरानी घटना, 1,25,000 रुपए दो, नहीं तो तेरा केस बनेगा। उसने कहा साहब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। बहुत उसने मन्नतें की, बोले सर हम 50,000 तक दे सकते। बोले नहीं, 1,25,000 मेरे मुंह से निकल गया तो तुझे देना पड़ेगा, तुझे 8 दिन की मोहलत है, नहीं तो केस बनेगा। उसने कहा क्या करे, इधर उधर भागा दौड़ी की। फिर उसे एक व्यक्ति मिले, जैन साहब, जिनकी थोड़ी चलती थी। उन्हें अच्छा वो तो मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा। उन्होंने फोन लगाया, वो कहा यार मैं आ रहा हूं तेरे घर पे। बोले आओ जैन साहब आओ। गई वो, बातचीत की। बोले यार उसका इतनी हैसियत नहीं है। 1-1.5 घंटा चर्चा करने के बाद फिर उन्होंने उसकी बातचीत की। बोले नहीं जैन साहब हम 1,25,000 से तो कम नहीं लेंगे। मैंने तो उसे 8 दिन की मोहलत दी है। बोले हाँ यार 2-3 दिन बचे हैं अब तो देख। बोले नहीं इधर बिल्कुल दोस्ती की काम नहीं करेगी, 1,25,000 लूंगा तो लूंगा, तू दूसरे केस फ्री में करवा लेना, मैं कर दूंगा, मगर मेरे मुंह से निकल गया तो मेरी प्रेस्टेज है, इज्जत वाली बात है। बहुत समझाया, नहीं माने। दोनों जाने लगे, उनको छोड़ने आया। उन जैन व्यक्ति ने अपने कुर्ते में हाथ डाला और 5-6 इलायचियां निकाली और कहा सर लो यार इलायची खाओ। उसने इलायची को देखकर उनका हाथ पकड़ करके अंदर ले गया, इलायची को फोड़ी, उसके दाने निकाले, तीनों ने खाए। और वो इलायची खाने के बाद वो अफसर कहता है जैन साहब इसको 1 हफ्ते बाद भेज देना, इसका काम मैं कर दूंगा। बोले साहब वो पैसे कहाँ भिजवाना? बोले नहीं 1 रुपया भी नहीं लूंगा मैं। बोले नहीं जो वो अपनी हैसियत से आप बता दो कौन से अकाउंट में डलवाना, क्या डलवाना। बोले नहीं
मैं 1 रुपए भी नहीं लूंगा। बोले कारण तो बताओ, क्यों नहीं लोगे? बोले जैन साहब, ये हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है कि हम दुनिया की हर चीज यहां बैठे बैठे बुलवा सकते हैं। कौन आदमी नहीं डरता इनकम टैक्स ऑफिसरों से? हर व्यक्ति डरता है। हम चाहें तो दुनिया के सारे पाप कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में, और देते हैं लेते हैं खूब ऑफिसर इसमें सब कुछ करते हैं। मगर तुम चाहते तो दारू की बोतलें भी ला सकते थे हमारे यहां, तुम चाहते तो पता नहीं क्या क्या ला सकते थे हमें पाप में घसीटने के लिए, और हमारे इस डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर इसमें लिप्त थे। मगर जो तुमने अपने कुर्ते में से निकाल करके जो लाइची मुझे खिलाई है, इस लाइची में जो आत्मीय भाव टपक रहा था, जो प्रेम और वात्सल्य टपक रहा था, नहीं तो तुम गुटखा भी तो खिला सकते थे मुझे, सिगरेट भी तो पिला सकते थे मुझे। मैंने सोचा अपने मन में कि तुम तो सज्जन हो ही, और तुम किसी दुर्जन का सपोर्ट करने कभी आ नहीं सकते। यह व्यक्ति भी सज्जन होगा, इसलिए मेरा मन अंदर से बोला इसका काम फ्री में कर दो। बहुत मिलते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है। जब एक सज्जन व्यक्ति आया है तो इसका काम फ्री में कर दो। कितना वात्सल्य! इलायची, 4 टुकड़े इलायची के दानों ने 1.25 लाख रुपए को ठुकरा दिया, 1.25 लाख रुपए को ठुकरा दिया। मायने रखते हैं। हम भी अपने जीवन में अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथों से बना करके खिलाया हुआ भोजन आत्मीयता प्रकट करता है, अपनत्व झलकता है। मुझे याद आ रहा है कि पहले परिवारों में भले अलग अलग हो जाते थे, मगर 15-20 दिन में एक बार पूरे परिवार का भोजन एक साथ होता था। सब भाइयों का, चाचा का, भतीजे का, सबका एक साथ भोजन होता था। कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ, कभी उनके यहाँ। तो मैं छोटा था तो मैं सोचता था ऐसा क्यों करते हैं, सब अपने अपने घर में क्यों नहीं खाते? जब सबका हिसाब किताब हो गया, सबके व्यापार अलग अलग हो गए, सब कुछ अलग अलग हो गया, फिर ये ऐसा क्यों करते हैं? मैं नहीं समझ पाता था, और पूछने की हिम्मत थी नहीं, पूछा नहीं किसी से। दीपावली में भी ऐसे ही होता था। सारे जो बड़े भैया का घर होता था तो सारे छोटे भैया, उनकी फैमिलियां सब आती थी और सब मिलकर के वहां पूजा करते थे। फिर वहां खाते पीते थे, फिर दूसरे भैया के यहाँ, फिर तीसरे के यहाँ, फिर चौथे के यहाँ, ऐसे जाते थे। तो मैंने कहा ये सब क्यों, अपने अपने भगवान की पूजा करो ना। फिर अब यहां आने के बाद जब इस पर विचार किया, ये है प्रेम, ये है आत्मीय भाव, ये है वात्सल्य भाव। और सब घर में बनता था, सब घर की बनी हुई चीजें घर के लोग ही परोसते थे और खिलाते थे। आज ये परंपराएं खत्म होती चली जा रही। आज हम घर में नाश्ता भी नहीं बना पाते। हम इतने प्रमादी और आलसी हो गए कि कोई मेहमान भी आ जाए तो हम धीरे से कचौरी, समोसे, जलेबी, पोहा मंगा करके उसे खिला देंगे। अगर उसे यही खाना होता तो वो खा के ही नहीं आ जाता, वहां से होटल में से ही नहीं खा के आ जाता। क्यों? वो तुम्हारे घर पे आया है, इतना गरीब भी नहीं है कि वो 25-50 रुपए का नाश्ता करके नहीं जाता तुम्हारे घर पे। मगर हम इतने पतित होते चले जा रहे हैं, इतने प्रमादी और आलसी होते चले जा रहे हैं कि हम अपनी समाज की, अपने परिवार की सब मर्यादाओं को हम पैरों से कुचलते चले जा रहे हैं। त्योहारों में भी बाजार से मिठाइयां आने लगी, सब बाजार का काम खत्म।
इसलिए तो आज कटुता बढ़ रही है। प्रेम और आत्मीय भाव नहीं बढ़ रहा है, आज कटुता बढ़ रही है। आज मुंह देखी प्रीति हो रही है, सामने मिल गए तो हाय हेलो किया और पीठ पीछे उसकी बुराइयां कर दी, उसकी बुराइयां कर दी, मुंह बना लिया। कोई मिल गया, क्यों आज लेट क्यों? अरे वो आ गए थे, बड़े परेशान कर दिया, 2 घंटे तक बैठे रहे, वो मंदिर ही लेट हो गए, पूजन छूट गई, आज मेरी अभिषेक छूट गया, शांति धारा छूट गई। उत्साह नहीं आया तुम्हें उसके आने से, उसके मिलने से आनंद नहीं आया। तो बताओ ये क्या सच्ची दोस्ती, सच्चा रिश्ता, सच्ची आत्मीयता, सच्ची पवित्रता है? पहले कितना उत्साह होता था, और यार मंदिर को क्यों, अरे आज वो हमारे वो भाई साहब आ गए थे ना, बहुत दिनों में आए थे तो हम लोग बातों में बैठ गए। ये कोई नहीं कहेगा अरे वो बैठ गए 2 घंटे, ऐसा बोलेंगे। उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे भाई, उनको भी ऑफिस जाना था और बड़ा मुश्किल हो गया, आज तो भूखे गए, वो टिफिन ही नहीं बना पाए। कहां है तुम्हारी रिश्तेदारी, कहां है भाई बंद का रिश्ता? सब पैरों से हमने कुचल दिया, क्योंकि हम इतने अहंकारी होते चले जा रहे हैं कि हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं और ज्यादा अपने परिवार को कितना समझ रहे हैं। और परिवार में अगर कुछ हो जाए तो परिवार को भी हम नीचे गिरा दें, हम केवल अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। कई बार तो परिवार के लोगों की भी हम उपेक्षा कर देते हैं। नहीं बंधु, ये सज्जनता का प्रतीकता नहीं है, ये पवित्रता का लक्षण नहीं है, ये आत्मीय भाव का लक्षण नहीं है, ये मुखौड़े बदलने का तरीका है। मुखौड़े बदलने का तरीका है। और सस्ते में निपटते हैं घर के काम में, बाजार में तो ज्यादा खर्च होता है और घर में हम बहुत आधे रेट में निपटते हैं। जितना हम नाश्ता बाजार से बुलाते हैं, जितना नाश्ता हम बाजार से बुलाते हैं, उतने में आधे में पूरा परिवार खा सकता है। और कप की मैदा, चूहा गिरा हुआ तेल, चींटियों भरी चाशनी, मकोड़े, क्या बोलते, मकोड़े भरे, चीटा मकोड़े, वो चाशनी में रात भर उसकी कढ़ाई में रहे हैं। अब उसने झारे से यूं सारे चीटे निकाल करके और भट्टी में यूं डाले, 2-3 बार झारा यूं निकाला, चीटे खत्म। अब उधर जलेबी बनाई है, अब उसी चाशनी में डाली है जिसमें चीटे मरे थे। मुर्दों की लाश की चाशनी की जलेबियां तुमने खाई और खिलाई है। क्या प्रेम बनेगा? क्या आत्मीयता बनेगी? क्या वात्सल्य बढ़ेगा? थोड़ा सोचना समझना। पहले एक दूसरे के लिए मरने के लिए लोग तैयार होते थे। थोड़ा सा सुन तो ले, तकलीफ हो गई, सारा रिश्तेदार आकर के खड़े हो जाते थे। क्या बात हो गया, क्या बात हो गई, डॉक्टर के यहाँ चलो, ये करो वो करो। और अब तो अबे काहे, क्या हुआ, हेलो आऊं क्या मैं? नहीं आप रहने दो, अब काहे को आओगे, वैसे तो ठीक हो गए हम। ये तो क्या है, दिखावा। किसी को भी कह देते आए क्या यार, जरूरत है क्या? तो तुमने अपने सबों को भी यही कह दिया तो सबों को भी दगा दे दिया। सब खत्म है आज व्यवहारिकता, और व्यवहारिकता के बिना हम अपाहिज हैं, हम अपाहिज हैं। और अपने आप को अगर पूर्ण बनाना है तो व्यवहारिकता को संभाल करके और अपने घर में उसे पालन करा करके पड़ोसी के घर का में भी पालन होना चाहिए। ये परंपरा अगर चालू हो जाती है घर में बना करके खिलाने की, तो वो आत्मीयता लौट करके आ सकती है, आ सकती है। एक बार एक राजा ने नियम ले लिया कि मेरे राज्य के बाजार में जो हाट लगता है उसमें
सामान बिकने के बाद शाम को मैं जितना सामान बाजार के व्यापारियों का बचेगा मैं वो सब राजमहल में खरीद दूंगा। प्रतिदिन स्वर्गीय देवता उस राजा की परीक्षा के लिए आ गए और उन्होंने, एक देवता ने कचरा बेचना शुरू कर दिया, पूरे इकट्ठा कचरा नगर का लेकर के ढेर लगा करके बैठ गया बेचने के लिए। और एक देवता शनि देवता की मूर्ति लेकर के आ गया, वो बेचने लगा। सारे लोगों ने सामान खरीदा। शाम को राजा साहब ने मंत्री को भेजा कि जाओ भाई, जिस दुकान से जो सामान बचा हो वो लेके आ जाओ और राज दरबार के जो बड़े बड़े तलघर हैं उन तलघरों में उनको रख दो। उसने देखा सारे दुकानदारों का प्राय माल बिक चुका था, थोड़ा थोड़ा सा था। उन्होंने कहा भाई ये दे दो। बोले नहीं साहब, ये तो हम ले जाएंगे। क्या नहीं बिका था? एक तो कचरा नहीं बिका था और दूसरा शनि की मूर्ति नहीं बिकी थी। शनि की मूर्ति कौन रखेगी? ये दो चीजें नहीं रखी थी, नहीं बिकी थी। जब उससे पूछा कि भाई ये कचरा, बोले साहब 2 ट्रैक्टर कचरा है। हाँ, बोले साहब ये भरो उनको और हमारे राजमहल के तलघर में इसको भेज दो। और कितना रुपया हुआ ये बताओ। उसने रुपया बताया, मंत्री जी ने रुपया दिया और शनि की मूर्तियां जो थी वो मूर्ति भी उन्होंने खरीद ली और एक दूसरे तलघर में रखवा दी। राजा साहब बहुत प्रसन्न थे कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर पास हो गया। मगर स्वच्छता जाने लगी। स्वच्छता जाने लगी। राजा ने पूछा, स्वच्छता तुम कहां जा रही हो? बोले मैं गंदगी के साथ नहीं रहती। स्वच्छता ने कहा मैं गंदगी के साथ नहीं रहती। लक्ष्मी जाने लगी। राजा ने पूछा, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी तुम कहां जा रही हो? बोले मैं शनिचर के साथ नहीं रहती। सत्य जाने लगा। राजा ने उठकर के सत्य को पकड़ लिया। सत्य तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं इसी गंदगी में और इस शनि के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अरे सत्य, मैंने अपनी प्रतिज्ञा सत्यता को निभाने के लिए तो ये सब किया है और तुम जा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सत्य ने कहा, अच्छा तुमने सत्य का निवारण करने के लिए, सत्य का जीवन में उतारने के लिए कार्य किया है, क्योंकि मैंने जो वचन दिया था उसको पूरा किया है। देवता आकर के खड़े हो गए और राजा के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहा, देवताओं ने, राजन, हमने आपके सत्य की परीक्षा ली थी कि आप जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं। आपने किया। कचरे की दुकान मैं लगाया था, शनि की दुकान ये लगाया था। आपका तलघर साफ सुथरा है, ना वहां कचरा है और ना शनि है। आपकी पवित्र भावनाओं को देखकर हम दोनों प्रसन्न हैं, क्योंकि आपकी चर्चा स्वर्गों में सौदामिनी की सभा में चली थी और सौदामिनी ने कहा था कि वह राजा जो प्रण करता है उसे पूरा करता है। उसकी पवित्रता, उसकी शान, उसका प्रभाव, बड़ा उत्साही उसे हर कार्य करता है। उन देवताओं ने
बहुत सारे रत्नों का भंडार, कुछ मंत्र शक्तियां, कुछ विद्याएं उस राजा के चरणों में समर्पित की और कहा, राजन, अपने जीवन में ऐसे ही न्याय और नीति से तुम अपनी जिंदगी का काम करना, तुम कभी दुनिया में किसी से पराजित नहीं होगे। एक मंत्र शक्ति, प्रभुत्व और उत्साह, ये तीन चीजें अपने पास सदा बना करके रखना। जिस क्षेत्र में तुम जाओ उसमें उत्साह होना चाहिए, आनंद से भरना चाहिए अपने आप में कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि ये कार्य करने का मौका मुझे मिल रहा है। और अपनी मंत्र की शक्ति, जिस शक्ति का आप जाप करते हैं, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, उसके प्रति भी उत्साह और दृढ़ता अंदर से होना चाहिए। और अपनी प्रभुत्व शक्ति, अपनी क्रिया कोई ऐसी मत कर लेना कि जो तुम्हारे प्रभुत्व के ऊपर दाग लग जाए। अपने प्रभाव के ऊपर हर क्षण अपना निरीक्षण परीक्षण करना कि आज मेरे जीवन में कोई घटना दुर्घटना, कोई ऐसा कार्य तो मैंने अपने जीवन में नहीं किया कि जो छोटों से लेकर के बड़ों तक गलत प्रभाव डाल दे। मेरी भोजन की थाली में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि जिससे देखने वाले और सुनने वाले मुझसे ग्लानि करने लगे, नफरत करने लगे। मेरे आंखों की नजरिया से मैंने कोई ऐसा गलत कार्य तो नहीं देख लिया कि जिसमें हमारी माताएं बहनों की दृष्टि हमारे प्रति बुरी हो जाए। एक एक क्रिया पर अगर अपना प्रभुत्व बनाना है, अपना प्रभाव बनाना है, तो अपने आप का भी निरीक्षण परीक्षण करना पड़ेगा हमें अपने जीवन में कि हमारी दैनिक क्रियाचर्या में कहीं कोई ऐसा दोष तो नहीं आ गया है कि जिस दोष के कारण हमारी बदनामी शुरू हो गई और हमें पता ही नहीं है। क्योंकि बद से बदनाम बुरा होता है, बद से बदनाम बुरा होता है। तो ऐसा हम अपने जीवन में अगर सतर्क रहते हैं, और मंत्र शक्ति से मतलब है अपने प्रभु की भक्ति, जाप, स्वाध्याय, सठ आवश्यक जो एक गृहस्थ के हैं, वो अगर हमारे जीवन में व्यवस्थित हैं, तो कोई भी हमारा दुश्मन हो ही नहीं सकता। ना हम किसी के दुश्मन हो सकते हैं और ना कोई हमारा दुश्मन हो सकता है। और अपनी क्रिया पर इतनी पवित्रता हो और उस हर कार्य पर उत्साह बना रहे। मुझे नहीं लगता, नीति कहती है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा हर जगह बिजी होते हैं, इनको कोई परास्त नहीं कर सकता, इनको कोई झुका नहीं सकता। इनके पास जरूर झुकेंगे लोग, जरूर झुकेंगे, क्योंकि इनके पास अपने धार्मिक आवश्यक, सठ आवश्यक इनके पास है। इनने अपना प्रभुत्व, इन्हें अपने दैनिक चर्या के माध्यम से और अपने मानसिक विचारों के माध्यम से अपना जो प्रभाव और व्यक्तित्व बनाया है। और तीसरा, जिस कार्य को ये करते हैं उसमें बड़ा उत्साह और जोश रहता है। ये ठंडे होते ही नहीं, 24 घंटे उस कार्य की चिंता, जोश इनके अंदर बना रहता है। उसका ये प्रभाव है कि आज तक ये विफल नहीं हुए अपने जीवन। हम भी अगर कमर कस लें इन सब कार्यों के लिए, तो तुम्हारा भी प्रभाव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा और कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे प्रभाव को कम नहीं करेगी। बुराई कर सकती है तुम्हारी, समझना बात को, पीठ पीछे बुराई कर सकती है। जब उससे निष्पक्ष होकर पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं, आदमी तो सही है, मेरी व्यक्तिगत झगड़ा है इसलिए मैं बुराई कर रहा हूं, बाकी आदमी कहीं से गलत नहीं है। दुश्मन भी ये कहे तब हमारा प्रभुत्व, प्रभाव चारों तरफ ख्याति प्राप्त करेगा। ऐसी भावनाएं हम अपने जीवन में बना करके रखें
अपनी क्रिया और चर्या में सजा करके रखें, उसका प्रैक्टिकल अपने जीवन में करें, तो फिर हम देखें कि हमें अपने आप आदर और सम्मान से हम भरे होंगे। कैसा था पहले हमारा समाज? अगर हमारे घर के बुजुर्ग अपने दरवाजे पे बैठे होते थे तो छोटे व्यक्ति अपनी चप्पल हाथ में लेकर के निकलते थे दादाजी के सामने। वो दादाजी तो तुम्हारे थे ना, उनके तो नहीं थे, मगर वो उन्हें आदर और सम्मान देते थे, बहुमान देते थे। माताएं घूंघट करके निकलती थी, माताएं घूंघट करके निकलती थी, भले ऐसे फिरती रहेंगी, अन्य जाति की, छोटी जाति की। बड़े बड़े घरों की बहुएं, बेटियां, दादाजी बैठे थे तो घूंघट करके निकलती थी। बातचीत कर रही है मगर दादाजी पर पड़ गई दृष्टि, मौन होके नीचा सिर करके निकलती थी। अब तो तुम्हारी घर की बहू ही नहीं निकलती, अब तो तुम्हारे घर की बहू ही तुम्हारी इज्जत नहीं करती। कारण खोजो, क्या हुआ है? और तुम्हारे पिताजी की इज्जत तुम्हारी मां ने कितनी की है? एक एक व्यक्ति अपने आप को टटोले। तुम्हारी मां की, तुम्हारी मां ने तुम्हारे पिताजी की इज्जत कितनी की है, और अपने ससुर जी की इज्जत कितनी की है? आवाज नहीं निकलती थी ससुर जी के सामने। अब तो दादा ससुर भी बैठे रहे हैं तो चपड़ चपड़ चलते रहते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हम क्या चाहते हैं? दादाजी आ जाते हैं कमरे में, हम सोफा पे बैठ करके मोबाइल चलाते रहते हैं। कई बार दादाजी नीचे बैठ जाते हैं और पोते जी सोफे पे पैर फैला करके बैठे रहते हैं। बहू बैठी रहती है, सासू आकर के बैठ जाती है नीचे। कौन बोले? जो बोले सो साकर खोले, जो बोले तो साकर खोले। इन्हें उनके मन के दरवाजे कौन खोल दे? इसलिए सासू भी मन मार के रह जाती हैं, दादाजी भी मन मार के रह जाते हैं। उन्हें होश ही नहीं रहता कि आधा घंटा दादाजी यहां बैठ करके चले गए और हम अपने मोबाइल में मस्त थे। क्या है? सब परिवर्तन होता जा रहा है। इसे हम पुनः लौटा सकते हैं और ये गांव गांव से ये संस्कृति पुनः जीवित हो सकती है, संस्कार जीवित हो सकते हैं। बनाए हम अपने घर का माहौल बनाए, और ये जब तक हम अपने घर से शुरू करेंगे तभी ये माहौल पड़ोस में बढ़ेगा। पड़ोस से इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, सामने भी बनेगा, मगर बनाना हमें पड़ेगा इन्हीं मंगल भावना के साथ। सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग चिन्वाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।